हे गाइस, वेलकम टू बैक। तो आज हम आपके लिए लेकर आए टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो शॉर्ट में हम 5 से 7 मिनट में ये वीडियो में आपको पूरे करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी जानकारी हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। बीच में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको इसका जवाब आपने सबसे पहले दिया तो आप बन सकते हैं विनर और हम आपको पेटीएम कैश 30 से 50 रुपये तक भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो बेस्ट विनर होगा, ठीक है, जो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होगा जो उसका आंसर देगा उसको हम पेटीएम कैश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपना नंबर आपको दे देंगे कि आप हमें पेटीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपका जो पेटीएम नंबर होगा हम उस पर पेटीएम कर देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किस सोशल मीडिया नेटवर्क ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता पंजीकरण अनुस्मारक के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फेसबुक। ठीक है, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी आपने ये बताना है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए फेसबुक की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इनके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, अब मतदाता दिवस की बात आई तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता कब है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 साल की रणनीतिक साझेदारी के तहत कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में इनका साझेदारी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिगो एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये रोनोजोए दत्ता को इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनको, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि करंट अफेयर के आजकल क्वेश्चन जो इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप हमें ज़रूर बताना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस शब्द को 2018 का हिंदी शब्द के रूप में चुना है? ठीक है, क्वेश्चन क्या था? ठीक है, 2017 में आधार को चुना था। ठीक है, 2018 में जो है नारी शक्ति को चुना है इन्होंने। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपको पता होगा, नाम आपने सब ने सुना होगा। अगला क्वेश्चन है किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब जीता है? ठीक है, क्वेश्चन आप समझिएगा इसको, और ये जीता है नाओमी ओसाका ने, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अटल सेतु गोवा की किस क्षेत्रीय नदी पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बीजेपी की सरकार अटल से आपको कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है ये मंडोवी, यहाँ पर ये अटल सेतु बनाया गया है, गोवा की एक नदी है। ठीक है, लोकल क्वेश्चन है अगला, पश्चिमी रेलवे ने रेलवे पुलिस बल के जवानों को किस शहर में स्थित स्टेशनों को बेहतर निरीक्षण के लिए सेगवे प्रदान किया है? सेगवे 2 पहिया संतुलन और बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक वाहन है। तो ये किया है मुंबई ने। ठीक है, मुंबई ने, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के जो सीएम है इन्होंने घोषणा इसको किया है लागू। ठीक है, योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है, और आपको पता होगा अभी मध्य प्रदेश में सरकार बदली, बहुत सी नई योजनाएं लॉन्च होगी और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? कमलनाथ। ठीक है, और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, भोपाल। ठीक है, जनवरी में स्वदेश दर्शन परियोजना के तहत पहली परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये है सिक्किम में। ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, उसका आपने लास्ट में इसका आंसर देना है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के लिए नए परिसर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नोएडा। ठीक है, ये नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। अब जो राष्ट्रीय संग्रहालय खोलेगा इसमें होगा क्या, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होगा इसमें, संग्रहालय में क्या क्या होता है। किस राज्य सरकार ने 29 जनवरी 2019 को शिशुओं की मृत्यु को रोकने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो शिशुओं की मृत्यु को रोकने के लिए, ठीक है, बच्चों की जो मौत हो रही है उनको रोकने के लिए इन्होंने एक विशेष योजना का शुरुआत की। ठीक है, किस राज्य सरकार ने 29 जनवरी
मृत्यु रोकने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की, तो ये महाराष्ट्र मैंने आपको बता दिए 13 क्वेश्चन। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक भारत ने अपनी रैंकिंग 3 अंकों का सुधार किया है, ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा। और जो रैंकिंग है वो 78 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जिन्होंने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की देखरेख की 29 जनवरी 2019 को मृत्यु हो गई है, इनका नाम बताइए। तो ये जॉर्ज फर्नांडिस इनका नाम है, ठीक है। पोखरण का जो परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है, तभी परमाणु शक्ति जो राष्ट्र बना था सबसे पहले जो इंदिरा गांधी के समय में किया गया था, ठीक है, 1971 में आई थिंक। तो उसके बाद ये 1998 में किया गया। अटल बिहारी उस टाइम प्रधानमंत्री थे और उसी टाइम ये रक्षा मंत्री थे, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस। और उनकी मृत्यु होगी अब 29 जनवरी 2019 को मृत्यु हो गई है। और अब जो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य तंबाकू के पत्तों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। मैंने आपको थंबनेल पर भी यही क्वेश्चन लगाया था। अगला क्वेश्चन है हाजीपुर के से त्रिवेदी घाट विकास परियोजना के लिए 300 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग किस राज्य से शुरू किया गया था। तो ये बिहार से किया गया था, ठीक है। लंबा नदी मार्ग ये बिहार से किया गया था, ठीक है। हाजीपुर से त्रिवेदी घाट विकास परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2019 विश्व पैरा तैराकी चैंपियनशिप आयोजित करने का अधिकार किस देश से छीन लिया गया है। तो मलेशिया से ये छीन लिया गया। मलेशिया के जो इसको राइट था, ठीक है, इसको नेशनल पैरा जो भी है पैरा तैराकी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही थी और इसको अब इसका आयोजित करने का जो अधिकार था इस देश से छीन ले लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय गोल्फर ने न्यू साउथ वेल्स पुरुषों के एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है। तो ये कार्तिक शर्मा है। नाम नया है इसलिए आप इनको याद रखिएगा। किस भारतीय गोल्फर ने न्यू साउथ वेल्स पुरुषों की एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है। तो ये कार्तिक शर्मा एमेच्योर। अगला क्वेश्चन है न्यूयॉर्क टाइम ट्रैवल शो 2019 में किस देश को बेस्ट इन शो के लिए उत्कृष्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये भारत है इसका। और अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने एक विशेष ट्रेन शुरू की है जो गौतम बुद्ध और आर.बी. अम्बेडकर से जुड़े स्थलों को दर्शन कराएगी। उस विशेष ट्रेन का नाम क्या है। आपको इस ट्रेन का नाम बताना है, ठीक है। तो ट्रेन का नाम है समानता एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, 2019 में। तो ये 54 है। अब ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स ये है क्या, इसको बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगली जो वीडियो होगी हम उसमें आपको डिटेल से पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से हम गाइड कर सके। भारत रत्न 2019 में किसे सम्मानित नहीं किया जाएगा। तो ये बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे इनको सम्मानित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है किस पुलिस बल ने गणतंत्र दिवस 2019 पर बहादुरी के लिए अधिकतम पुलिस पदक प्राप्त किए। तो ये सीआरपीएफ ने किया है, ठीक है। और सीआरपीएफ के साथ अभी क्या हुआ था आपको पता है और उसको लेकर अभी बहुत बड़ा बवाल अभी तक चला हुआ है वो। अब जो मेन मलेशिया के नए राजा के रूप में किसे नामित किया गया है तो इनको सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह को मलेशिया का नया सुल्तान जो राजा है नियुक्त किया गया, ठीक है, नामित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश 2018 प्राकृतिक आपदाओं के सबसे अधिक प्रभावित रहा है। तो ये भारत रहा है, ठीक है, 2018 में, ठीक है। आपको पता क्या क्या हुआ, केरला में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, उत्तराखंड में होता रहता है। आपको पता होगा प्राकृतिक आपदाएं जो है वो आती रहती है जिनके कारण बहुत नुकसान होता है। फिर
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत और दक्षिण एशिया में नाइट्रोजन प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब शुरू किया है? ठीक है, तो ये है ब्रिटेन। अब जो नाइट्रोजन है आपको पता होगा, ठीक है, जो आपके पैकेट वगैरह होते हैं, जो आपके जंक फूड वगैरह, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे जो भी होते हैं चीज़ें। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2019 का विषय क्या था? तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2019 का विषय था, एक उज्जवल कल के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में आपके। किस देश ने भारत और दक्षिण एशिया में नाइट्रोजन प्रदूषण के लिए हब की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये ब्रिटेन आपको मैंने बता दिया है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको वो दिखाने थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, INS कोहिमा नाम का एक नया नौसैनिक हवाई अड्डा हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कमीशन किया गया है? तो ये है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, अंडमान और निकोबार। और अब जो आपका क्वेश्चन है वो है, आपको बताना है कि दुनिया का सबसे पहला आतंकी देश, ठीक है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि टेरर कंट्री कौन सी है? अब आप सोच रहे होगे कि पाकिस्तान होगा, तो पाकिस्तान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परंतु जो राइट आंसर है वो कुछ और है। तो आपको बताना है कि दुनिया का पहला जो जिसे आतंकवादी हम देश कह सकते हैं वो देश कौन सा था? ठीक है, तो उसका आपको आंसर बताना है अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। उसके बाद अगर आपका आंसर सही होता है तो हम आपको एक मैसेज में आपका रिप्लाई करेंगे, कमेंट का आपके रिस्पॉन्स करेंगे। उसके बाद आपसे आपका जो पेटीएम नंबर या व्हाट्सएप नंबर मांगेंगे। उसके बाद हम आपका जो भी, अगर आप विनर होते हैं, अगर आप विनर बनते हैं तो फिर आपको आपका पेटीएम कैश हम भेज देंगे। आपने जो दर्शक हो गए हम उनको भी बताएंगे कि कल के विनर कौन है। ठीक, तो बने रहेगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम बेटर करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में जो कमियाँ रहेगी इसमें।